हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल शिखा की दुनिया। और टाइम हुआ है सुबह का अभी 9:15 बजे के करीब का और तारीख है आज 6 जनवरी, यानी कल का ही ये व्लॉग है। कल की ही वीडियो शूट की हुई है। तो बस मैंने अभी जो दिन की शुरुआत हमेशा मेरी होती है वो काम वगैरह फिनिश मेरे घर के हो चुके हैं, नहाना धोना भी मेरा हो चुका है और मॉर्निंग की एक बार की चाय मेरी हो चुकी है। और बहुत ज़्यादा ठंड हमारे यहाँ पर पड़ रही है। इवन पिछले 2-3 दिन से तो हमारे यहाँ पर सूरज दिखाई भी नहीं दिया, धूप भी नहीं दिखी है। तो बस ऐसे में तो आप सब समझ ही सकते हैं कि चाय बार बार पीने का मन करता है। और अश्वथ के पापा और अश्वथ भी उठे हैं, तो अश्वथ को भी थोड़ा सा कोल्ड है, तो मैं उसके लिए भी थोड़े सा चाय ही बनाऊंगी, क्योंकि दूध कहते हैं ना कि और ज़्यादा दिक्कत कर देता है कोल्ड में। और वैसे भी जब से उसे कोल्ड हो रहा है ना, तो उसका दूध पीने का मन भी नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ दोबारा से अपने लिए और अश्वथ के पापा की और अश्वथ की पहली चाय। तो चलिए बना लेती हूँ मैं चाय। और दिन की शुरुआत तो आपको मैंने हमेशा ही बताया, जैसे कि ज़्यादातर लेडीज़ के साथ होता ही है कि दिन की शुरुआत जो होती है वो रसोई से ही होती है। तो बस चलिए मैं कर लेती हूँ अपनी चाय पूरी और चाय बनाकर मिलती हूँ अब आपसे। तो चलिए फ्रेंड्स, बन चुकी है यहाँ पर मेरी चाय, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि मैं बना रही हूँ अपने लिए, अश्वथ के पापा के लिए। और अश्वथ की चाय तो मैं यहाँ पर बन चुकी है और अब उसे ही छान रही हूँ। अपनी चाय आपको मैंने हमेशा बताया है कि मैं कटोरे में ही पीती हूँ, क्योंकि मुझसे कप में चाय नहीं पी जाती है। और थोड़ी सी चाय मैंने अश्वथ के लिए निकाली है ग्लास में, क्योंकि थोड़ा मैं उसे धीरे धीरे करके पिलाऊंगी। अगर मैं उसे कटोरे में ज़्यादा बड़े में करके दूंगी तो वो एकदम नहीं पी पाएगा और चाय ठंडी हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगी, उसे ग्लास में करके ना कटोरी में देती रहूँगी धीरे धीरे। और बस मैंने यहाँ पर 2 बिस्किट भी रख लिए हैं साथ में अपने लिए। तो बस यहाँ पर मैंने की है कटोरी में उसकी चाय और अब मैं बनाऊँगी, पिलाऊँगी उसे धीरे धीरे करके चाय वगैरह मेरी अब हो चुकी है। चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में, क्योंकि अभी सुबह सुबह मेरा मन ये था कि मैं पहले किचन के बाकी काम निपटा दूं। अश्वथ को नहलाना धुलाना अभी नहीं था, क्योंकि मैंने बताया ना कि बहुत ज़्यादा वाली ठंड यहाँ पड़ रही है। तो मैंने सोचा कि जब तक अश्वथ के पापा अपना काम कर लेते हैं और अश्वथ भी उठेगा, तब तक मैं सब्ज़ी बनाकर रेडी कर दूं। तो बस मैं यहाँ पर छील रही हूँ उसी के लिए मटर, क्योंकि अगर हमें मटर की कोई भी सब्ज़ी बनानी हो या मटर से रिलेटेड पुलाव या कुछ भी बनाना हो ना, तो मटर में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। वैसे मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं मटर पहले ही छील कर रख लूँ, बट कभी कभी होता है ना कि ऐसा नहीं हो पाता। तो बस यहाँ पर मटर वगैरह छीलने के बाद मुझे लगी थी ठंड, तो मैंने सोचा कि पहले मैं पहन लेती हूँ जैकेट, क्योंकि ठंड ना हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं अपने आप को कवर कर लूँ, क्योंकि अगर ठंड लग गई तो ज़्यादा दिक्कत और हो जाएगी। और वैसे भी फिर कमर में दर्द वगैरह ये चीज़ें तो हम लेडीज़ों के साथ होती ही रहती हैं। तो बस जैकेट वगैरह पहनने के बाद मैं फिर से आ गई किचन में और मैंने अब छीले हैं आलू। और ये जो नए वाले आलू आते हैं ना, इनमें सबसे बड़ी परेशानी होती है कि इनमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है और मैं हमेशा ज़्यादातर पहले ही धोकर रख देती हूँ। बट इस बार आलू वाले भैया ने कहा कि आप इन्हें धोकर मत रखा करो, उससे आलू जल्दी ख़राब हो जाते हैं। बट मैं क्या करूँ, धोने से ना मुझे एक फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर मुझे जल्दी का काम होता है तो मेरी सब्ज़ी जल्दी जल्दी बन जाती है। और बस आलू वगैरह धोकर मटर भी मेरी छिल चुकी है, तो मुझे बनानी थी आलू मटर की सब्ज़ी। तो मैं यहाँ पर अश्वथ के पापा से वही चीज़ पूछ रही थी कि आप सूखी सब्ज़ी खाना पसंद करोगे या रेसे वाली बनाऊँ। तो वो बोल रहे थे कि पतली पतली रेसे वाली सब्ज़ी बनाना, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि मन करता है कि सब्ज़ी में आलू के बुरके 2-4 ही हो, पतली पतली सी सब्ज़ी हो। कभी ऐसा मन करता है कि बिल्कुल सूखी सूखी सब्ज़ी हो। तो मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि मैं ऐसी सब्ज़ी बनाऊँ जो अश्वथ के पापा या अश्वथ दोनों ही खुश होकर खा सकें। तो बस यहाँ पर मैं काट रही हूँ थोड़े से ज़्यादा टमाटर, क्योंकि टमाटर इस सीज़न में आ रहे हैं बहुत अच्छे। और हमेशा मेरी आदत है कि मैं ज़्यादातर ना जो मेरा ऊपर का काउंटर एरिया है उसे क्लीन कर ही रखती हूँ, तो इसलिए मैं अपने हाथों को भी साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ। और सब्ज़ी वगैरह छोंकने के बाद मैं आ गई हूँ कि दोबारा से रूम में। देखिए कंबल अभी भी ऐसे ही फैले हुए हैं, क्योंकि सर्दी मैंने बताया बहुत ज़्यादा है और बाहर निकलने का तो मन ही नहीं करता इस मौसम में अभी। और शायद हो सकता है क्योंकि हल्का हल्का धूप का सा उजाला लग रहा है कि आज धूप निकल जाए। तो बस अश्वथ को मैंने नहलाया है, क्योंकि बिना नहाए तो ये बिल्कुल भी नहीं रहता है। अगर इससे कहो ना बेटा मत नहाओ, तो ये बोलता है कि नहीं मम्मा गंदे हैं हम, बिना नहाए रहने की इसकी आदत है ही नहीं। तो बस यहाँ पर मैंने इसके ड्रायर से बाल सुखा दिए हैं, क्योंकि बाल अगर सूख जाएंगे ना तो फिर सारी प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाती है। और वैसे भी इसे ना हल्का सा कोल्ड हुआ भी इसीलिए है क्योंकि जब ये उस दिन स्कूल गया था तो लाइट नहीं आ रही थी और मैं इसके बाल नहीं सुखा पाई, तो शायद हल्के से गीले बाल रह जाने की वजह से ही इसे कोल्ड हो गया।
तो बस अब मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि सर्दियों में, क्योंकि डेली नहाता है, बिना नहाए मैंने आपको बताया ना कि ये नहीं रह सकता, तो बस मैं इसे कोशिश यही करती हूँ सर्दियों में कि मैं इसे नहलाकर साथ के साथ ड्रायर लगा दूँ। और ये देखिए इसने उठने के बाद एकदम बोला कि मम्मा मुझे गोदी ले लीजिए। और यहाँ पर मेरा किचन का सारा काम फिनिश हो चुका है, खाना वगैरह सब हो चुका है। और अब मैं आ गई हूँ थोड़ी सी मूली और गाजर छीलने के लिए, क्योंकि मुझे डालना है मिक्स वेजिटेबल अचार। तो बस पहले मैं बैठी हुई थी कुर्सी पे, और कुर्सी पे बैठने पे मेरी ताल नहीं लगी, तो मैंने नीचे चादर बिछाई है, क्योंकि उससे क्या होगा जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाएगा। वरना मुझे कभी परात गोद में रखनी पड़ रही थी, कभी प्लेट, तो उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो बस यहाँ पर क्योंकि धूप निकली है हल्की हल्की, तो मैंने आपको भी पहले भी बताया था कि धूप की रोशनी दिखाई दे रही है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर अचार सुखा लूँगी, क्योंकि हमारे घर में इस समय ना सीज़न में बहुत ज़्यादा मिक्स वेजिटेबल अचार खाया जाता है। गोभी वगैरह तो मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कई बार ना अचार ख़राब हो जाता है। तो गोभी का अचार मैं ज़्यादातर अलग ही डालकर रखती हूँ, और गोभी का अचार वैसे भी मुझे कम पसंद है, अश्वथ के पापा को और ख़ास तौर से मेरे फादर इन लॉ को बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ ताकि मैं इन सब्जियों को काट लूँ। और इन मूलियों में सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारी अपनी क्यारी की मूली, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी है ना, ये वही वाली मूली हैं। तो बस मैं इन्हें काट लूँगी और फिर ऊपर रख दूँगी धूप में थोड़ी देर के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल शिखा की दुनिया। और सुबह से मैं आपसे अब गुड मॉर्निंग कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से काम था और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। और अभी भी ना मैं जा रही हूँ ऊपर सामान लेके। देखिए मेरे हाथ में है छोटे वाली कुर्सी, और एक देखिए मुझे लेकर जानी है छोटी कुर्सी, और साथ में मुझे अश्वथ के लिए लेकर जाने हैं अमरूद। तो मैं जा रही हूँ ऊपर ये लेकर सामान, और थोड़ी देर मैं और अश्वथ दोनों बैठेंगे फ़िलहाल धूप में, क्योंकि धूप निकली है थोड़ी सी। और मैंने आपको दिखाया कि मैंने थोड़ी सब्जियाँ मूली और गाजर काट कर रखी हैं अचार के लिए। तो बस मैंने कहा चलो बेटा थोड़ी देर ऊपर बैठते हैं। तो मैं जा रही हूँ धूप में, और ये रहा अश्वथ भी यहाँ पर। मैं खाऊंगा, अमरूद लाएंगे मैं आपके लिए। और बस यहाँ पर हम दोनों माँ बेटा खा रहे हैं अमरूद, साथ में मैं कर रही हूँ इससे बातें, क्योंकि इसे खिलाने के लिए ना मुझे धीरे धीरे खुद भी खाना पड़ता है। क्या करूँ, बच्चा है, बच्चे को खिलाने के लिए करना पड़ता है। ये बोलता है कि मम्मा आप भी खाओ, तो मैं भी धीरे धीरे इसके साथ खा रही थी। दैट मीन्स जैसे कि ये 2 फाँक खाता था तो मैं अपनी आधी करती थी, ताकि मैं इसे ये दिखा सकूं कि बेटा तुम जीत गए हो। बच्चे को खिलाना ऐसे ही पड़ता है, क्या करें। और बच्चों को तो आजकल वैसे भी पता नहीं क्या हो गया है, दूध पीने के नाम पर तो इसके वैसे ही इतनी नौटंकी रहती हैं। कुछ जुकाम में आई थिंक जैसे हम लोगों का मन नहीं करता है कुछ खाने पीने का, ऐसा ही बच्चों का भी हिसाब होता है। बट कहते हैं ना कि बच्चों में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। जो बड़ी बुढ़ियाँ वो ये कहती हैं कि बच्चे बीमारी को आसानी से बीमारी नहीं समझते हैं। तो बस वही वाला हाल मैं देख रही हूँ। और यहाँ पर हम दोनों खा रहे हैं अमरूद, धूप निकली है। और बस उसके बाद मुझे जाना है थोड़ी देर के लिए गीतों में। तो यहाँ थोड़ी देर धूप में बैठ कर और मैं जाऊँगी, मतलब मुझे जाना है, अश्वथ तो नहीं जाएगा। तो मैं जाऊँगी थोड़ी देर के लिए गीतों में, क्योंकि फिर शाम को आकर मुझे बनाना है कुछ इन दोनों पापा बेटा के लिए अच्छा सा। इन दोनों की डिमांड चल रही थी वो काफ़ी दिन से कि आप कुछ ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ, तो बस आज मैं वही बनाऊंगी, बशर्ते कि बस लाइट हमारा साथ देती रहे, क्योंकि हमारे यहाँ ना लाइट का इशू सबसे बड़ा होता है। तो चलिए चलते हैं अब नीचे और करती हूँ मैं बाकी काम। और बस हो गया है शाम का टाइम। तो मैंने आपको बताया था ना कि मुझे पहले ही जाना था गीतों में, तो मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। फिर उसके बाद जब तक मैं आई तो शाम का खाने का टाइम हो ही रहा था। और अश्वथ के पापा ने भी बोला कि आज खाना नहीं खाना है, मुझे कुछ वैसा बना कर दो जो अच्छा सा हो। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ग्रिल सैंडविच बना लूँ, और मेरे पास ओवन भी है। वैसे तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे जब तक ये लगता है कि ओवन को प्री हीट करो, उसे तैयार करो, तब तक मैं तो कोशिश यही करती हूँ कि मैं तवे पर बना लूँ। बट उसमें सबसे अच्छा फ़ायदा जो मुझे होता है ना, वो ये होता है कि मुझे उसमें ऑयल या घी का यूज़ नहीं करना पड़ता। और मैंने आपको बताया ना कि लाइट का इशू सबसे बड़ा होता है, तो इसलिए मेरा मन नहीं करता। क्योंकि कई बार ना मैं चीज़ें बनाने की कोशिश करती हूँ और कुछ स्टफ़ तैयार करके रखती हूँ, लाइट भग जाती है, तो फिर मेरा मूड एकदम ख़राब हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इससे तो मैं तवे पर ही कर लूँ तो ज़्यादा बेटर है। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ सारी सब्जियाँ तैयार, जिसमें कि मैंने पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, ये सारी सब्जियाँ ली हैं। और इनकी मैं करूँगी ब्रेड के बीच में स्टफिंग मेयोनी मिलाकर। आप लोग चाहें तो दूसरे तरीके की क्रीम आती है उसे भी मिला सकते हैं, बट मेरे यहाँ जो है मेयोनी ज़्यादा पसंद की जाती है। तो मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से कर लिया है चॉप। ये देखिए मैंने चॉपर में पहले पत्ता गोभी चॉप की, फिर मैंने गाजर चॉप की, फिर मैंने शिमला मिर्च चॉप की। प्याज मैं नहीं डालूँगी,
और बस सारी सब्जियों को चॉप करने के बाद मैं उसमें मिलाऊंगी थोड़ा सा ऑर्गेनो। तो मेरे पास जो है जैसे पिज़्ज़ा के पाउच रखे हुए होते हैं ना, जो पिज़्ज़ा के साथ आते हैं ऑर्गेनो के या चिली फ्लेक्स के पाउच, मैं ज़्यादातर पहले उन्हें ही कोशिश करती हूँ यूज़ करने की, क्योंकि फिर ये रखे रखे बेकार हो जाते हैं। बॉटल वाले का तो ये होता है कि हम लोग जब मन करे तब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं मिला लूँगी इन सबको अच्छे से, और उसके बाद मैं मिलाऊँगी इसमें मेयोनी। तो पहले मुझे मिलाने हैं सारे ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स के पैकेट, जितनी आपकी मर्ज़ी हो, जितने भी जैसे जिसके घर में पसंद किए जाते हों। और मेरे घर में ऑर्गेनो ज़्यादा पसंद की जाती है, तो मैं ऑर्गेनो ज़्यादा मिलाती हूँ। चिली फ्लेक्स दैट मीन्स मिर्ची हम लोग कम खाते हैं, आपने देखा भी होगा, तो मिर्ची मैं कम ही मिलाऊंगी। और यहाँ पर मिला दिया है मैंने पूरा मेयोनी का पैकेट, क्योंकि बड़े वाला पैकेट मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैं लाई थी छोटे पैकेट। तो बस यहाँ पर मैं मिलाऊंगी मेयोनी, और मेयोनी मिलाने के बाद मैं इसे कर दूंगी अच्छे से मिक्स, और थोड़ी देर के लिए इसे कवर कर कर रख दूंगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसे रख दिया था, ताकि ये जो मेयोनी का फ्लेवर है ना, ये सारी सब्जी में अच्छे से मिक्स हो जाए। कभी किसी दिन आपको अलग से मैं सैंडविच की, ये ग्रिल सैंडविच जो होते हैं, इनकी रेसिपी बताऊंगी, क्योंकि अभी टाइम इतना नहीं था कि मैं अलग से इन्हें वीडियो शूट कर पाती। तो बस जैसे जैसे मैंने बनाया वैसे वैसे मैंने शूट कर लिया, क्योंकि ना अभी अश्वत के पापा को और अश्वत को भूख लगी थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर जो उस पाउच में बची कुची जितनी भी मेयोनी थी, वो भी मैंने सारी निकाल ली कि मैं इस ज़रा सी मेयोनी को बचा कर ही क्या करूँगी। और यहाँ पर ये देखिए मेरा चल गया है ओवन में मैंने पहले जो मेरे जितने भी सैंडविच मैंने बनाने हैं ना, उन्हें मैं सबको फिल करके रख लूँगी। और ये मेरे पास ओवन की एक जाली है, मैं साइड में रखी हुई है। अभी देखिए मैं इसके ऊपर रखूँगी भी सैंडविचेस। तो बस यहाँ पर मैं जितनी भी वो है सारे जाली के ऊपर फिल करके रख दूँगी। इसमें मैंने आपको बताया ना कि मुझे सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि मुझे कोई ऑयल या घी नहीं लगाना पड़ता। ये ऐसे ही आसानी से बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। अगर आपके घर में ओवन नहीं है तो आप चाहें तो इसे नॉन स्टिक तवे पर भी बनाकर देख सकते हैं, बट उसमें हल्का सा हमें ना ऑयलिंग वगैरह करनी ही पड़ती है। तो बस यहाँ पर मैंने बची हुई ब्रेड्स को भी फिल कर लिया है, और साथ में बन गए हैं मेरे उधर वाले सैंडविच भी। और ये निकाल लिए हैं मैंने सैंडविच। अब मैं इन्हें ब्रेक कर लूँगी, दैट मीन्स बीच में से काट लूँगी। साथ में बन रही है मेरी चाय। तो चलिए मैं कर लेती हूँ अपने सैंडविच तैयार। और साथ में मैंने रखी है इसमें एक तरफ ग्रीन चटनी, जी हाँ, जो कि मैंने घर पर ही बनाई थी, और एक कटोरी में मैंने रख लिया मेयोनी, क्योंकि अश्वत मेयोनी से ज़्यादा खुश होकर खाता है। तो बस हमारे बन गए हैं सैंडविच, और रात का टाइम है, टाइम भी भूख का हो रहा है अश्वत के पापा को और अश्वत को, दोनों को लगी है भूख। तो मैं यहाँ पर छान लेती हूँ चाय, क्योंकि सैंडविच के साथ तो चाय एटलीस्ट बनती ही है, और ठंडी में तो वैसे भी। तो बस करते हैं हम लोग अपना खाना रात का, और आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए। और इसी के साथ ही करती हूँ इस वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक अच्छी वीडियो के साथ। तो करती हूँ, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।